मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में, वो पूछ रहे साफ नीति क्या है। अच्छा मैं सवाल ले लूं पहले। हाँ त्यागी साहब नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है, जितनी भी चुनी हुई सरकार आई है उन्होंने हमेशा देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन लिया है, हाँ। मुसलमान भाई हमेशा उसका साथ दिए हैं। हाँ। फिर ये यूसीसी में क्या दिक्कत आ रही है? जैसे वन नेशन वन फ्लैग हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई, राम मंदिर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर ये यूसीसी में क्या इशू हो रहा है? कहाँ पे दिक्कत है? पॉलिटिकल इच्छा शक्ति में कमी आ रही है, या ये तुष्टीकरण बोल बोल के मुसलमान भाइयों को क्यों बार बार इसमें लपेटा जाता है? ये मेरे समझ से परे है। वो हमेशा देश के विकास में हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, मुझे लगता है इस बात पर भी तालियां होनी चाहिए। वो कह रहे हैं मुसलमान भाई साथ खड़े रहे हैं, तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज बाधा बन रही हैं? मैं शिवम जल्दी से जवाब देंगे। मुझे तो ऐसा लगा कि एक बार को ये सवाल आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा है, क्योंकि बाधा तो वही पैदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहाँ कह रही है? अगर लॉक प्लीज, अगर बीच में नहीं, अगर आ रहा है तो लेके आ रहे हैं। चुनाव क्या 2019 में नहीं आया था? 2014 में नहीं आया था? आज पहली बार चुनाव आ रहे हैं। कमाल की बार बताए 9 साल में पार्लियामेंट में लेके आए। नहीं लड़ना चाहता, प्लीज आप गलत बात बोलेंगे तो मुझे अपनी बात रखने पार्लियामेंट में बताएं। अपनी बात रखने। सवाल प्रेम जी से लेना चाहते हैं। अपनी बात रखने। आपको जो कानून पास क्योंकि सवाल उनसे पूछा गया था ना, ज्यादा अध्यादेश लाने वाली भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और अब आप कहते हैं कांग्रेस वादा। अरे कांग्रेस के तो नेताओं की आप सदस्यता खत्म कर देते हैं। सवाल उनसे पूछा गया ना अनुज जी, आप कहां परवाह? जब आपसे पूछा गया था आप चुप थे, अब वो सवाल देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का मामला आते ही कांग्रेस कितनी तेजी से बोलना और चिल्लाना शुरू कर देती है। मैं कह रहा हूं मुझे सुन लेना दिया जाए, ये लगातार बोले जा रहे हैं। मैडम इनको रोकेंगे आप प्लीज? अब तो करेंगे, हम रुक जाएंगे, विवाद हो। ठीक है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, इस देश में बात बहुत साफ है। जहां तक कॉमन सिविल कोड की बात है, समान नागरिक संहिता की बात है, ये देश और ये सरकार दोनों इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानते हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। हाँ। इसमें हिंदू मुस्लिम सब हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनकी राजनीति ही तुष्टीकरण से चलती है, उन बेचारों की तो मतलब रोटी का सवाल है ना। अगर लड़ेंगे नहीं तो इनको पूछेगा कौन? अश्विनी जी और अंबर, ये 4 उंगली अपनी तरफ कर रहे हो, क्योंकि देश की जनता को पता है तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। अंबर वो कह रहे हैं कि अगर ये आएगा तो ये एक समान सबके लिए होगा, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ बनाई जाती है बातें। क्या बनाई जाती है? ये तो मैं जानती हूँ, हमारी पिटीशन तो पिछले 5-6 सालों से सुप्रीम कोर्ट में, और हम तो चाहते हैं कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अश्विनी जी है उस काफ़ी समय से इस पे काम कर रहे हैं, वर्षों से, और हम सब ये चाहते हैं कि इस देश में जो हमारे भारत का संविधान कहता है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार है, लेकिन 76वें वर्ष में भी ये चर्चा होती है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, ये तो अपीजमेंट के लिए किया जा रहा है। आप बताइए 1985 में जब शाह बानो वाला मामला उठा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से ये सजेशन कहा था कि इस पर काम होना चाहिए। उस वक्त भी अगर आप यूनिफॉर्म आप डिवोर्स ग्राउंड पे अगर आप उस वक्त भी एक यूनिफॉर्म लॉ बन जाता डिवोर्स के लिए, तो शायद उसके लिए एक दरवाजा खुल जाता। लेकिन आज भी कांग्रेस इसमें यहां पर विरोध में उतरी है, क्योंकि आपने नेहरू जी की बात कही, लेकिन इनके पास उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनको मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस देश की महिलाओं से जुड़ा है। मैं मुस्लिम महिला हूं, मैं कम से कम 12 साल से इन मुद्दों पर काम कर रही हूं। मैं दर्जनों इस देश की महिलाओं से मिली हूं जिनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, और ये नाजायज है। हम जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये सामाजिक न्याय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और किसी भी महिला को उसके जेंडर के आधार पर या धर्म के आधार पर उसके सिविल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सीधी सी बात है। राजनीतिक पार्टियों से मैं एक गुजारिश करना चाहती हूं, तो कृपया आप राजनीति के लिए किसी भी आप विकास का मुद्दा ढूंढिए, कोई डेवलपमेंट का मुद्दा ढूंढिए, मुस्लिम महिलाओं के उनके अधिकारों से वंचित ना करिए धर्म के नाम पर। आपके पास मैं आ रही हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जैसा आपने कहा कि देश की बेटियों से पूछना जरूरी है, सवाल मेरा ये सवाल है कि यूसीसी सबको दिख रहा है बेनिफिट के लिए आ रहा है, हम लोग एग्री कर रहे हैं, हम यूथ हैं, हम देख रहे हैं सब। कांग्रेस से मेरा ये सवाल है, आप लोगों को इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ नज़र आ रहा है? हम यूथ कह रहे हैं इसमें हमें हिंदू मुस्लिम नज़र नहीं आ रहा, मुस्लिम लीडर्स कह रहे हैं इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है। आप हमारी यूथ की थिंकिंग का एक नया पैटर्न ही पूरा बदल रहे हैं। आप हमारी थिंकिंग सही राह में जाने ही नहीं दे रहे। आप हमारी तरफ ऐसे सवाल ला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम। आप बताएं कहाँ आया है हिंदू? वो कह रहे हैं कि आप ये कह कर यूथ को प्रभावित कर रहे हैं क्या? अश्विनी जी बोलिए। हाँ, वो उन्होंने अनुज जी से पूछा, पर आप बोलिए। हाँ। मैं उसी बेटी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। 21वीं सदी में क्या 4-4 निकाह करना जायज है? जहाँ पे लड़के और लड़की के रेशियो पहले ही कम है। 1000 बेटे पे 900 बेटियां हैं। अगर कोई आदमी 4 शादी कर लिया तो किसी का कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ना। दूसरा, क्या आज के जमाने में हलाला चलेगा? हलाला जैसी गलत चीज की तलाक देने के बाद आप उस महिला को कह रहे कि किसी और के साथ आपको जाके सोना पड़ेगा। आज
इतने 21वीं सदी में 10,000 रुपए मेहर की रकम देके 2,000 रुपए बच्चे के दूध पीने का देके 12,000 रुपए में तलाक हो रहा है। हाँ। कोई मतलब होता है? 1 लाख रुपए कमा रहा है और 10,000 रुपए मेहर की रकम देके 2,000 रुपए दूध का बच्चा के देके खत्म कर दिया। आपने जो बात बोली है ना अश्विनी जी, मैं एक बार जरा हाजी जी के पास जा रही हूँ, जरा बताइए मेराजुद्दीन जी, जो बात उन्होंने कही कि मुसलमान नेता तक कह रहे हैं आज के समय में कि यूसीसी का विरोध मत करिए, लेकिन ऐसे तब भी लोग हैं जो विरोध करने पर और उस बंटवारे पर ध्यान खींचते हैं। आप किस तरफ हैं? देखिए, ये पूरी पार्टी जो भाजपा है पूरी जुमले वाली पार्टी है। ये भी एक राजनीतिक जुमला है यूसीसी का, जो आने वाले समय में 2024 में जब बजरंग बली काम नहीं आया, जब हिंदुत्व के चेहरा, अरे मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। अच्छा बोलने दीजिए उन्हें। हिंदुत्व की बाकायदा आरएसएस की एक जो उनकी वजनीय एक पत्रिका है, उन्होंने कहा ना हिंदुत्व का मैटर है ना ही अब मोदी मैजिक चल रहा है। तो ये बार बार देश में जो है ध्रुवीकरण की राजनीति तो करते आई है भाजपा। हमेशा 15 करोड़ मुसलमान से 100 करोड़ हिंदू भाइयों को डराकर जो ये बार बार तुष्टीकरण की बात करते हैं वो करते। जब ये